फायदा बिहार सरकार ने कर्मियों और पेंशनधारियों को दिवाली और छठ महापर्व के पहले तोहफा दिया है। त्योहार से पहले सरकारी कर्मचारियों को इस महीने का एडवांस वेतन दिया जाएगा। वेतन भुगतान 25 अक्टूबर से किया जाएगा। इसके लिए डिप्टी सीएम सह प्रदेश के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। जहानाबाद में सोमवार को गया पटना NH 73 पर बाइक सवार युवक के ऊपर 6000 किलो के टैंकर पटल गया। घटना के बाद टैंकर के नीचे 35 मिनट तक युवक दबा रहा। हालांकि ग्रामीणों ने टैंकर के नीचे से मिट्टी काटकर युवक को निकाला। घटना लोदीपुर गांव की है। बाइक सवार युवक की पहचान बबलू कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इसमें बबलू नीचे दब गया। हादसे की सूचना ग्रामीणों को मिली। इसके बाद दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफ़ी मशक्कत के बाद मिट्टी खोदा और धक्का देकर टैंकर को हटाया। इसके बाद युवक को बाहर निकाला। इसके बाद आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल की जा सकती है। डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ अंतर्विभागीय समिति की बैठक में चर्चा की। इसके साथ ही सरकार प्रदेश के सामुदायिक केंद्रों और सिविल अस्पतालों के संचालन को आउटसोर्स आधार पर संचालित करने का भी फैसला कर सकती है। इसको लेकर भी CS जैन के साथ डिप्टी सीएम की बैठक में चर्चा हुई है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपकी आय 4 महीना में 8 गुना बढ़ती है। अब 12 महीना बढ़ जाने के बाद घट क्यों जाती है? एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय में 8 गुना का अंतर कैसे है? इसलिए हम आपसे केवल आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने नया आरोप लगाया है। MLC और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने इनकम टैक्स घोटाला किया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलता, ये दस्तावेज से संबंधित विश्लेषण है। बिहार में अब शिक्षकों का वेतन भुगतान ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर किया जा रहा है। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए ये नई व्यवस्था 1 अक्टूबर लागू है। शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षक अटेंडेंस बना रहे हैं। इस ऐप को लेकर एक नया अपडेट आया है। स्कूल एडमिन नाम का एक ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन के सहारे शिक्षकों का वेतन बनेगा। स्कूल एडमिन शिक्षकों की उपस्थिति को अपडेट कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के DGP आलोक राज के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने DGP से हाथ जोड़ते हुए कहा कि जल्द नियुक्ति करा दीजिए। अगले साल चुनाव होना है, ऐसे में 6 महीने में पुलिस बहाली पूरी कर लीजिए। पुलिस विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार खुले मंच से DGP के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपील करने लगे। DGP की तरफ हाथ जोड़ते हुए CM ने कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करा दीजिए। पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करिए। CM आज बापू सभागार में नवनियुक्त दरोगा को नियुक्ति पत्र बांटने पहुंचे थे, जहां अपने भाषण के दौरान उन्होंने DGP के आगे हाथ जोड़ लिए। वहीं DGP ने मंच से कहा कि मुख्यमंत्री का जो आदेश निर्देश होगा उसे पूरा किया जाएगा। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। रुक बोले, कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा, अगर इस्लामाबाद भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है तो उसे यहां आतंकी घटनाएं रोकनी होंगी। उन्होंने कहा, दोनों देशों में बातचीत कैसे हो सकती है? आप पाकिस्तान हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं और फिर बातचीत के लिए कहते हैं। जब तक पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में हत्याएं बंद नहीं करता, तब तक नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती। 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से टकराएगा साइक्लोन दाना। 120 kph की रफ्तार से हवा चलेगी। एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी भारी बारिश। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा। 24 अक्टूबर को यह ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने साइक्लोन के लैंडफॉल की जानकारी नहीं दी है। अनुमान है कि यह पुरी से टकरा सकता है। तूफान का दाना नाम सऊदी अरब ने दिया है। दाना का मतलब उदारता होता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 23 अक्टूबर से ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर हवा की रफ्तार 60 kph तक पहुंचने का अनुमान है, जो 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक बढ़कर 120 kph हो जाएगी। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, तूफान के टकराने से एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को ही भारी बारिश शुरू हो जाएगी।